क्या ध्यान प्रतिक्रिया विहीन होना सिखाता है? यह क्वेश्चन है ईमेल। ध्यान से प्रतिक्रियाहीन या प्रतिक्रिया विहीन होने का क्या मतलब है, मैं आपको बतला दूं। इनका कहने का मतलब है, क्या जब प्रतिक्रिया विहीन होने का मतलब है कि कोई भी प्रतिक्रिया ना होना, कोई रिएक्शन ना होना, तो कोई अगर ध्यान करने वाला एक्सपर्ट है, अनुभवी है, अगर आप उसको गाली दे देंगे तो क्या उसमें कोई प्रतिक्रिया होगी या नहीं होगी? यदि हो रही तो क्या वो ध्यानी नहीं है? और यदि नहीं हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि वो ध्यानी है, ध्यान करने वाला एक्सपर्ट है। मेरा कहने का मतलब है सिंपल एक लाइन में, प्रतिक्रिया विहीन होने का मतलब ये कतई मत समझो कि आप मृत हैं, आप मरे हुए हैं। प्रतिक्रिया विहीन होने का मतलब केवल ये है कि आप में जितना रिएक्शन हुआ, जितनी प्रतिक्रिया हुई, उसको कितनी जल्दी मैनेज कर लेते हैं। आपका मैनेजमेंट में कितनी एक्सपर्टीज है। प्रतिक्रिया होना जरूरी है जी। शरीर में प्रतिक्रिया नहीं होगी तो और कहाँ होएगी? आप इस पेन को आप छू रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि इसमें प्रतिक्रिया नहीं होगी? आप ऐसे मार दें तो आपको चोट लग जाएगी, तो आप सोचते हो इसमें प्रतिक्रिया हो रही है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। लेकिन आप छू रहे हो तो छूने का भी तो रिएक्शन होगा। एक्शन का रिएक्शन, ये इस नेचर का लॉ है, इस नियम है। मरे हुए में कोई रिएक्शन नहीं होगा, छूओगे तो उसको कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन छूने वाले को रिएक्शन होगा, जो छू रहा है मरे हुए आदमी को। लेकिन उस मरे हुए आदमी को कोई रिएक्शन नहीं होगा। पर अगर जीवित व्यक्ति है, उसमें श्वास चल रही है, उसमें कुछ कॉन्शियसनेस की स्टेट है, तो अगर आप उसको कुछ बोलोगे तो उसमें प्रतिक्रिया होएगी होएगी। यदि आप मुझे गालियां दोगे तो मुझे प्रतिक्रिया होएगी। पर उस प्रतिक्रिया को हम कितनी जल्दी से जल्दी मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ध्यान प्रतिक्रिया विहीन होना नहीं सिखाता। ध्यान सिर्फ ये सिखाता है कि कैसे उसे हैंडलिंग करें, कैसे उसका प्रबंधन करें। हिंदी में प्रबंधन है और इंग्लिश में इसे मैनेजमेंट कह सकते हैं, कि कैसे उसको जल्दी से जल्दी मैनेज करें। अब जैसे नदी बह रही है, बाढ़ आ गई, बाढ़ को कौन रोक पाया है? क्या वहाँ दीवार बांध दोगे तो दीवार बांध करके रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं रोक सकते, कभी भी नहीं रोक सकते। उसका प्रबंधन क्या हो सकता है, मैनेजमेंट क्या हो सकता है कि उसको 10 जगह फैला दो, 10 जगह फैला दो, या तो 10 जगह फैला दो, या तो फिर उसके सोर्स को ही ख़त्म कर दो। जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से पानी आए ही ना, सोर्स ही सूख जाए। ध्यान ये सिखाता है, ध्यान ये सिखाता है कि आपके अंदर प्रतिक्रिया हुई, आपने हमें गाली दिया, हम में रिएक्शन हुआ, इमीडिएट मैंने मैनेज कर लिया। उसको फेस पर नहीं आने दिया, उसको आँखों पर नहीं आने दिया, उसको बॉडी पर आने नहीं दिया, बाहर उसको मैनेज करके रफा दफा कर दिया। ये ध्यान सिखाता है। अगर आप इतिहास में उठा के देखो तो बहुत सारे ऋषि, कहानियों में लिखा हुआ है, बहुत सारे ऋषि को अगर आप थोड़ा खाना नहीं दिए ढंग से, मीठा पान नहीं कराए या कुछ नहीं कराए, सेवा ढंग से नहीं किया, तो वो श्राप देने लगते हैं, वो आपको श्राप देने लगते हैं, वो आपके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर ध्यान करने का मतलब क्या था? साधना का मतलब क्या था? साधना का तो मतलब ये है कि आप में प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन आप उसको मैनेज कर रहे हैं। तो
आप अगर क्रोधित हो जा रहे हैं एक छोटे मोटे खाने से, तो आप में और उस सामान्य आदमी में फ़र्क क्या है? तो फिर ध्यान करने का, इतने सालों ध्यान में बिताने का जो किताबों में लिखा है कि 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार साल पहले, वैसे ये तो फेक है, ये तो कल्पनाएं हैं। 100 वर्ष तो वेदों में लिखा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने लिखा है, साधना किया है, तो कुछ वर्ष तक साधना किया होगा, 10-20 साल, जब आप उतने ही गुस्सा हो रहे हो तो फायदे क्या? तो ध्यान का अर्थ मृत नहीं होना है, ध्यान का अर्थ प्रबंधन है। अपने माइंड को, अपने मन का प्रबंधन इतना तेज कर दो कि इतनी जल्दी सब कुछ मैनेज कर सको कि लोग समझ ना पाए। सामान्य लोगों के समझ से बाहर होता है। सामान्य लोगों को लगता है कि प्रतिक्रिया नहीं हो रही। आप गाली दे रहे हो, मेरी आँख की मूवमेंट नहीं हो रही है, सिंपल है, आँख सामान्य है। उसी तरह रिएक्शनलेस स्टेट में है, मेरा चेहरा रिएक्शनलेस स्टेट में है, हाथ पैर बिल्कुल ढीले हैं। भैया आप हमें क्रोधित करोगे तो हमारे हाथ पैर टाइट होने चाहिए, जब वही टाइट नहीं है तो लोगों को लगता है कि ये रिएक्शनलेस है, प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन एक्चुअली प्रतिक्रिया हुई, पर उसको मैंने मैनेज किया। ध्यान ये सिखाता है, ये मेरा अनुभव है, मैं और लोगों को नहीं जानता। तटस्थ होना इसी को कहते हैं। तटस्थ होने का मतलब ही यही है। पूरे इतिहास में उठा के देख लो, पूरे मैथोलॉजी में उठा के देख लो। मैथोलॉजी को तो उतना बहुत ज़्यादा मैं मानता नहीं, लेकिन जितने भी साधक वर्ग हैं, अगर बहुत अच्छे साधकों से पूछोगे तो वो आपको यही बतलाएंगे, फेक हो तो मैं नहीं जानता, और मैं चीज़ों को नहीं बता सकता। तो कहने का मतलब है कि प्रतिक्रिया विहीन होने का अर्थ तटस्थ होना है, अपने में स्थित होना है। तटस्थ का मतलब अपने में स्थित होना है, तट पर स्थित। तटस्थ वर्ड, तटस्थ शब्द एक्चुअली आया है तट पर स्थित। तट पर स्थित का मतलब है कि नदी के किनारे तट होता है, नदी के किनारे को तट बोलते हैं। तो नदी के किनारे पर स्थित होकर के, बैठ करके आप अपने बहाव को देखते रहो। तो तट